हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस बार पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। स्पेशली हमारी साइड तो बहुत ही बुरा हाल था। तो ऐसे में गार्डन के पौधों को पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे कि मेरे सदाबहार के प्लांट हैं, तो उन पे इतना ज़्यादा पानी पड़ रहा था कि इस पे बहुत बुरी तरह फंगस का अटैक हो गया था। ये डिफरेंट कलर मैंने अलग अलग नर्सरी से जाके इकट्ठे किए थे और अब इनको बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख ही सकते हैं कि इस पे कितना ज़्यादा मैंने फंजीसाइड का स्प्रे किया है, पर इसकी मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो पा रही थी लगातार बारिश की वजह से। फंगस के लिए पहला जो बचाव होता है उसके लिए आपको मिट्टी इसकी ड्राई करनी पड़ती है, पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बच रही थी जहाँ पे मैं इसे छुपा सकूँ। देखिए, ये वाला प्लांट मेरा रेड कलर का था, जो मैं बहुत दूर से नर्सरी से परचेज़ करके लाई थी, और ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो इसका बच पाना मुश्किल है। तो मैं अब क्या करूँगी, जो जो प्लांट मेरे ख़राब हो गए हैं उनको मैं उनकी स्टेम से नए प्लांट ग्रो करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, इस तरह से ये प्लांट है और नीचे से ये ख़राब हो रहा है, तो जहाँ से इसकी स्टेम थोड़ी सही है, फंगस का अटैक नहीं हुआ, वहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसे पकड़ के ऊपर से इसे किसी शार्प नाइफ़ की मदद से इसे कट करूँगी। इसे इस तरह से देखिए सीधा एक कट लगना चाहिए, और ये देखिए शार्पली कट हो गया है ये। और इसकी सारी नीचे की लीव्स हटा दूँगी, इसमें लीव्स ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। एक छोटी सी छोटी स्टेम से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसकी स्टेम ले लूँगी। इसमें 4 स्टेम हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं चारों स्टेम से नया प्लांट बनाऊँ, और देखें कितने प्लांट मैं सेव कर पाती हूँ। तो मैंने इस तरह से चारों स्टेम इसकी ले ली हैं। यहाँ तक फंगस का अटैक नहीं हुआ है, तो शायद ये अच्छे से बन जाए। इसी तरह से मैंने बाकी भी जितने पौधे बचे हैं, तो उनके भी इसी तरह से कटिंग तैयार कर ली है। अगर वो प्लांट नहीं बच पाए तो कम से कम कटिंग से मेरे पास ये कलर बचे रहेंगे। तो अब मैंने ये एक कागज़ का गिलास लिया है, क्योंकि कागज़ के गिलास में पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा। और ये मैं रूटिंग हार्मोन ले रही हूँ, और इस कागज़ के गिलास में कोई भी गार्डन सॉइल फिल कर लीजिए आप। वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और फंगस वाली नहीं होनी चाहिए। तो उसे फिल करके इसमें मैं रूटिंग हार्मोन की मदद से इसको 2-2 कटिंग एक साथ डाल लूँगी। ये मैं डाल ले रही हूँ, और इसे फिर मैं पानी दे करके किसी ऐसे एरिया पे रख दूँगी जहाँ पे ये बारिश से बच जाए और इसे थोड़ी बहुत धूप भी मिल जाए। तो इसे मैं ऐसी जगह पे रख दूँगी। और ये देखिए, मैंने अलग अलग कलर अलग अलग गमलों में लगा लिए हैं। एक में मैंने 3-4 कटिंग ऐसे लगा के रख ली है, और अलग अलग कलर हैं देखिए सब में, ताकि मुझे याद रहे कि किस में कौन सा कलर है। तो इस तरह से मैंने इन्हें लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि 1 महीने बाद इनका क्या अपडेट है। तो देखिए, अब 1 महीने बाद इसमें किसी में 2-2 प्लांट ही बचे हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं इस तरह से, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इसमें भी एक ही बचा था और एक ये बचा है, और इसमें चारों पनप गए हैं, ये चारों अच्छे हो रहे हैं। और एक इसमें सिर्फ एक बच पाया है, बाकी 3 ख़राब हो गए। और इसमें भी चारों बचे हैं और इसमें 3 बच पाए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इनको किसी बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रूट कितनी डेवलप हुई है। ये देखिए, इतनी अच्छी इसमें रूट डेवलपमेंट हो चुका है, तो ये इजीली अब चल जाएंगे। इसके लिए सॉइल तैयार करने के लिए मैंने अपने जो गमले हैं उनकी ही पुरानी मिट्टी को यूज़ किया है, और इसे अच्छे से सुखा लिया है। आज काफ़ी अच्छी धूप थी, तो इसे सुखा लिया है ताकि इसमें कोई फंगस ना रहे। ये ऑलरेडी इसमें मैंने सैंड मिला रखा है, तो 2 पार्ट मैंने इस मिट्टी को लिया है जिसमें सैंड मिला है। अगर आपकी सॉइल में सैंड नहीं है तो उसमें 1 पार्ट आप सैंड मिक्स कर लीजिए, और 1 पार्ट मैंने इसमें कंपोस्ट लिया है। ये मेरे किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, जो अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। कुछ अंडे के इसमें सेल दिख रहे होंगे। और आधा पार्ट मैंने इसमें ये राइस हस्क लिया है, वो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये गमले टेरेस पे रखने हैं, तो थोड़ा वेट कम हो जाए इसलिए। वरना आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रेत और 1 पार्ट कंपोस्ट लेना है। कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोज होना चाहिए। उसके साथ ही मैं इसमें सीवीड डालूँगी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक अच्छा सोर्स होते हैं। ये 2 तरह से मिलता है।
और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, पर ये ग्रेनुअल्स ठीक रहते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे मिट्टी में डिसॉल्व होते रहेंगे। उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, ये है फंजीसाइड। अगर कोई भी फंगस इसमें बच गई है तो वो ख़त्म हो जाएगी इससे। तो अब मैं इस सबको मिक्स करके गमलों में फिल कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने गमले में नीचे कंक्रीट बिछा ली, उसके ऊपर एक नेट रख दिया है ताकि मिट्टी से ये ब्लॉक ना हो जाए इसका होल, और उसके बाद मैं इसको भर लेती हूँ। इसी तरह से मैं हर गमले से जो भी मैंने कटिंग रखी है उनमें से एक एक कटिंग हर पॉट में मैं लगा दूँगी। और बरसात अब थोड़ी कम हो गई है तो ठंडी के टाइम तक ये पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे और इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे प्लांट लगा लिए हैं और मेरे पास कुछ प्लांट अभी बचे हुए भी हैं। इनमें से अगर कोई प्लांट ख़राब होता है तो मैं फिर से इसको शिफ्ट कर सकती हूँ। अब इनको पानी दे करके हम थोड़े दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे और उसके बाद फुल सनलाइट इनको दे सकते हैं। तो गाइस कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।